हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 8 वाओ मैथ्स की चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की बात करेंगे। 5.3 तक आप सबने देख लिया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हमने पार्ट 4 तक अपलोड किया है। आज हम 5.4 पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाले और क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेंगे, अगर ज्यादा लेंथी वीडियो ना हुई तब। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो दिवाली महापर्व का जो हमारी श्रृंखला चल रही है, आप सभी को उसी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली, भैया दूज, है ना, और गोवर्धन पूजा, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट है, सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लिंक सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तिवारी मैथ्स क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज, जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो अपलोड होती है, उसको भी फॉलो कर लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, बट यहां पर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूले हम नोट कर रहे हैं, आपको ये सब लर्न करने होंगे, क्योंकि इन्हीं से ही आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्या होता है ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में कितना होता है स्टूडेंट, b स्क्वायर होता है। और इसी फॉर्मूले को आप लोग लिख सकते हैं कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab। आपकी बुक में ऊपर वाला लिखा होगा, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, आप नीचे वाला लिखेंगे तभी भी आंसर आपका ठीक आएगा। स्टूडेंट सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, हम लोग इसी एक्सरसाइज के फॉर्मूले की ओनली बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको भी ध्यान से समझना। आपको ये क्या होता है, आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में कितना होता है स्टूडेंट, b स्क्वायर होता है। कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। और इसी फॉर्म को आप लोग लिख सकते हैं कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये देखिए हम हर फॉर्मूले की दो फॉर्म बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाले की इन दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें इन दोनों का कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड फॉर्मूला जो आपका स्टूडेंट होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप लोग पढ़ते हैं कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूलाज की हम लोग बात करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों के लिए मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दूं कि इसके एग्जांपल्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो कोशिश करिएगा कि इसके एग्जांपल भी आप लोग अपने आप करने की कोशिश करेंगे, तो और बेटर आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं सबसे पहले, अगर यहां आप लोग ध्यान देंगे तो a के प्लेस पर कितना लिखा हुआ है, 3x है। स्टूडेंट a की जगह पर कितना है, 3x है, और b की जगह यहां कितना स्टूडेंट है, 9 है। सबसे पहले मैं यहां फॉर्मूला नोट करूंगा, जैसे आप लोगों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, तो हम भी यहां पर कोई भी लगाएंगे, आंसर सेम आएगा। देखिए क्या होता है, a स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू योर बुक लगा दूंगा 2ab और प्लस में कितना, b स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप लोग यहां ध्यान दें तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर है। यही तो क्वेश्चन है। a की जगह स्टूडेंट कितना है, यहाँ पर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a की जगह कितना आएगा स्टूडेंट, 3x, और b की प्लेस पर यहाँ कितना लिखा है सर, 9 है, यहाँ तो 9 लिख देंगे, प्लस b के प्लेस पर कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर। यार 3 का स्क्वायर कितना होता, 3 3 जा 9, और x की जगह पर x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54। ठीक है, 54 और प्लेस पे कितना x और प्लस में 9 9 जा कितना हो गया, 81। यही क्या होगा आप लोगों का आंसर है। बुक में चेक कर लेंगे, 81 या तो पहले आ रहा होगा, ये बाद में आ रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म यही है, इसलिए 2ab हम लोग बीच में लगा के लिखते हैं। बाकी आप लोग कैसे भी लगा सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट क्वेश्चन पर पड़ने वाला नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले एक बार आंसर ही चेक करवा देते हैं आप लोगों को। तो ये आप लोगों का आंसर है बच्चों, क्वेश्चन है आप लोगों का फर्स्ट का ए पार्ट, 9x स्क्वायर प्लस 81 और प्लस का कितना है, 54। देखो हमने आपसे पहले ही कहा कि बुक वाले हैं ये कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप b स्क्वायर पहले लिखते तो वो आ जाता, और करके आंसर आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 81 और प्लस में कितना हो गया, 54 है। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये भी आंसर छोड़ सकते हो और ये भी आप लोग आंसर यहां पर
छोड़ सकते हैं। चलिए, तो हम आ गए कौन से पार्ट पर, इसी के सेकंड पार्ट पर आ गए। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर देंगे चैनल का, जैसे उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, किसी भी तरह की किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं इसका बी पार्ट, और आप लोगों को आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं कि सर 8 आपका 0 की तरह लगता है, 8 आपका 0 की तरह लगता है। आप लोग खुद देखिए जरा, ये 8 है और ये 0, क्या इसमें आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है? ये बताइए हैं। आप लोग सोच रहे हैं सर ऐसा 8 ना बना करके आप ऐसा 8 बनाइए, तो अब हम ऐसा ही 8 बनाएंगे। अब 8 लग रहा होगा आपको, ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम ऐसे ही अब 8 बनाएंगे आज से, और आपको प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो सब्सक्राइब, ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब इसके बी पार्ट पर, और बी में हमसे क्या कह रहा है ये उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। आइए, फॉर्मूला आपका सभी में सेम रहेगा, बस अब की बार मैं आपको कंडीशन क्वेश्चन की चेंज करा दूंगा, जैसे कि आप लोग कहें कि हाँ सर बिल्कुल राइट आंसर हमारा आया है, और किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए, तो हम आ गए इसी के बी पार्ट पर, और बी में क्या कह रहा है हमसे, आइए वो देख लेते हैं हम लोग। तो बी पार्ट में लिखा है 3/7a, क्या है क्वेश्चन, 3/7a और 5/9b, 5/9b लिखा है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। तो a के प्लेस पर यहां कितना लिखा है स्टूडेंट, 3/7, क्या लिखा है 3/7a, और b के प्लेस पर क्या लिखा 5/9b। अब हम आपसे कह रहे थे कि अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखिए आपको हमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर आप तो ऐसे करें तभी कैसे, देखिए इस फॉर्मूले से हम आपको कराएंगे। देखिए आइए, a के प्लेस पर कितना सर 3/7 का a का होल स्क्वायर, b के प्लेस पर है सर 5/9b का होल स्क्वायर, सर 2 a के प्लेस पर कितना स्टूडेंट 3/7a, और b के प्लेस पर कितना स्टूडेंट 5/9b, 5/9b। आइए देखिए, तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो गया, 3 3 9, 7 का कितना हो जाएगा 49, और a का तो a स्क्वायर है ही, 5 का कितना हो गया 25, 9 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 का देखिए 8 आपके अनुसार बनाएंगे 81, 9 का कितना हो गया 81, और b तो b है ही आपका। अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 जा 6, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30। देखिए 5 3 जा 50, 15 2 जा कितना हो गया 30, और 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, और एक ही किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको भी हम लोग आप लोगों को आंसर चेक करा देंगे कि बी पार्ट पर आप लोगों का आंसर क्या रहा है। चलिए, 9/49 a स्क्वायर 25/36, अच्छा 5/36 आ रहा बुक में, तो यहां क्या है क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेंगे जरा, बी में क्या लिखा हुआ पार्ट में एक बार। ये 6 है क्वेश्चन में, यहां कितना है क्वेश्चन में 9 नहीं है, क्या है यहाँ पर 6 है, यहां पर क्या क्वेश्चन में 6 है। देखिए इसे ही मैथ कहते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन को नोट करें तो डबल रीचेक कर ले क्वेश्चन में, जैसे कि किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए वही हुआ कि शायद रीचेक किया, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, तो ये आपका आंसर आ गया। आराम से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखिए बी पार्ट का आंसर आ गया, देखिए आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं 25/36 बी स्क्वायर 5/7 ए बी। अच्छा 5/7 ए बी आ रहा, 5/7 ए बी। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच्चा स्टूडेंट 5 आ जाएगा। देखिए 5 और अपॉन में कितना 7 ए बी। देखिए एक मिस्टेक से अगर मैं बात करूं मैथ से यार, यहां पर मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूं, एक मिस्टेक से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। मैं आपको हमेशा से एक बात बताता हूं कि अगर -1 है और इधर ये +1 है, इनमें बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक नंबर आपका लेफ्ट साइड आ रहा, एक नंबर आपका राइट साइड आ रहा, और इन दोनों के बीच में ना जाने कितने नंबर्स का डिफरेंस है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को जब आप लोग नोट करें तो रीचेक करें कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। तो कभी कभी ये मिस्टेक्स ही आपके नंबर को कटवाती हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपका रिजल्ट मिलता है, आपकी नोटबुक दिखाई जाती है, आंसर शीट दिखाई जाती है स्कूल्स में। चलिए सी पार्ट पर स्टूडेंट हम आ गए अपने आप, और सी पार्ट क्या कह रहा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए सी पार्ट हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर।
बी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे कौन से पार्ट पर, सी पार्ट पर। तो सी में लिखा हमारा 2pq, सी पार्ट में हमारा लिखा है 2pq और प्लस में कितना लिखा है हमारा 1 का होल स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर कितना लिखा सर, 2pq लिखा हुआ है। सर बी के प्लेस पर कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है। तो यहां तो हमें ये सब तो रफ करना होगा क्योंकि यही क्या है हमारा आंसर आएगा। यहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, ये 3 फॉर्मूला, जिसको 3 फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। आइए a प्लस बी यानी 2pq का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2, a की वैल्यू 2pq और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 और 2 2 जा 4pq ही क्या है आप लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए आराम से नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। मैं आप लोगों को आंसर चेक करा देता हूं इसका जब तक। 5.4 का सी पार्ट, यस बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, सी पार्ट का आंसर आ चुका है। आगे हम इसी के थर्ड पार्ट पर यानी कि सी पार्ट हमारा हो चुका है। आगे हम इसके डी पार्ट पर यानी 3 6 9 पार्ट है। इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं क्योंकि तो इसलिए ज्यादा टाइम की वीडियो हो जाएगी। चलिए कौन से पार्ट पर आए हम अपने, इसके डी पार्ट पर आगे देखिए। तो डी पार्ट पर आ चुके हैं हम। आइए चलिए डी, इसको सी ऊपर रहने दीजिएगा, डी हम यहां कर लेंगे है ना, डी पार्ट हम यहां कर लेंगे। और डी में जो लिखा है वो लिखा है 1/2x प्लस x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिखा है। चलिए देखिए शायद वॉइस भी सभी को क्लियर हो। a के प्लेस पर है 1/2x और b के प्लेस पर कितना स्टूडेंट लिखा है, x लिखा है। फॉर्मूला सभी के लर्न है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे जैसे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे होना है। देखिए अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार फिर भी लिख ही देते हैं वरना आप कंफ्यूज होंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में कितना होता है, b स्क्वायर होता है। यहां पर सभी को अब वैल्यू रखनी है। किसकी किसकी वैल्यू रखेंगे आप, a और b की क्या रखनी है, आपको वैल्यू रखनी है। तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है सर, 1/2x। a की वैल्यू कितनी है, 1/2x का होल स्क्वायर। b की वैल्यू सर x का स्क्वायर 2। अच्छा ये हमने ये वाला लगाया है, कोई बात नहीं हम इसको लगाएंगे। देखिए क्योंकि देखिए अपना तो देसी फंडा यही है, इसी से हम लोग करेंगे। देखिए प्लस का 2, a की वैल्यू सर 1/2x सर, b की वैल्यू कितनी है सर x है। देखिए 2 से 2 कैंसिल सर, x से x कैंसिल हुआ तो सर आ गया 1/4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया 1। यही क्या है आप लोगों का आंसर है। एक बार हम लोग बुक में भी चेक कर लेते हैं कि बुक में आंसर क्या गिवन है। चलिए तो ये आप लोगों का है 5.4 का डी पार्ट, सॉरी। तो 1/4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस 1 बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ चुका है। आगे हम इसी के अपने ई पार्ट पर, और ई पार्ट हमको क्या कह रहा है ये उसको देख लेते हैं हम। ई पार्ट हमसे क्या कह रहा है ये उसको देख लेते हैं हम। इसको यहां पर हम इसको रफ कर देंगे। चलिए आराम से आप लोग भी नोट कर लिए होंगे ऊपर का पार्ट, इसको हम यहां से रफ करते हैं। आइए देखिए फॉर्मूला हम रफ नहीं करेंगे जैसे कि आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सके। तो ई पार्ट कह रहे हैं a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। अब देखिए अगर a और b ऑलरेडी आपका आ चुका है तो हम इस फॉर्मूले को कैपिटल में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी में। देखिए कहेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, तो हम ये कहेंगे जब भी कभी क्वेश्चन में सेम डिजिट आ जाती तो हमको चेंज करना होता है। ठीक है तो हम क्या लिखेंगे 2ab और ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए ठीक है तो चलिए देखिए इसको b को हम अच्छा कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए b हो गया आपका। तो अगर हम यहां पर अगर बात करें आपसे तो a इक्वल टू कितना सर, a स्क्वायर b है हमारा सर, b इक्वल टू कितना है हमारा ab स्क्वायर है सर हमारा। तो आइए वैल्यू रखते हैं सर डायरेक्ट हम लोग। तो a स्क्वायर b का होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है सर ab स्क्वायर है, कितनी है ab स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 2, a की वैल्यू a स्क्वायर, b और b की वैल्यू कितनी है ab स्क्वायर है। देखिए ये है पार्ट आपका क्वेश्चन का। ठीक है बात समझ रहे हैं ना सर। ये हो जाएगा a की पावर 2 2 जा 4 और b स्क्वायर, a
बी, 2 2 जा 4, बी की पावर 4 प्लस 2। अब देखिए ए स्क्वायर ये है, ए यहां है, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब, और बी ये बी स्क्वायर ये, तो कितना आ गया बी क्यूब। यही क्या है आप लोगों का आंसर है। आप लोग अपनी बुक से चेक कर सकते हैं, आपके पास सभी के पास बुक है, और हम भी एक बार आंसर की से एक बार चेक कर लेते हैं जो आंसर आपका है इस क्वेश्चन का। तो अगर आंसर की हम लोग बात करते हैं तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी की पावर 4, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए हमने यहां पर स्क्वायर लगाना भूल गए कि ए का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर बी की पावर 4 हो जाएगा, और 2 ए क्यूब बी क्यूब आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम कौन से पार्ट पर, एफ पार्ट पर, कौन से पार्ट पर आगे हम अपने एफ पार्ट पर, और एफ में आइए देखते हैं हमें क्या दी है। आई होप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए एफ पार्ट आगे हम लोग क्वेश्चन के। तो एफ पार्ट में कह रहा है m/2 + 1, क्या कह रहा है m/2 + 1 कह रहा है। चलिए नोट कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। m/2, ये m/2 हो जाएगा, और प्लस में क्या लिखा है क्वेश्चन में 1 लिखा है देखिए, और ये है होल स्क्वायर। तो यहां पर भी लिखेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई m/2, और b की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 1। चलिए वैल्यू रखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। तो a के प्लेस पर कितना है m/2 का होल स्क्वायर है, b के प्लेस पर कितना है 1 का स्क्वायर है, 2 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है m/2, और b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा m स्क्वायर और 2 + 4 प्लस का 1, और यहां से कितना आ गया आपका m। यही क्या है आप लोगों का आंसर है। आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर, इसी के ई पार्ट हमारा हो गया है, सॉरी ई एफ पार्ट हमारा हो गया है। हम आ गए अब इसके जी पार्ट पर। चलिए तो जी पार्ट क्या कह रहा है 2mn + 3m का होल स्क्वायर। ये कौन सा पार्ट हमने किया है, नीचे आपका एफ पार्ट। आप लोग पार्ट का ध्यान रखेंगे अपनी अपनी बुक्स में सब, ये एफ है। अब हम कौन सा करेंगे, जी पार्ट करेंगे। तो जी में क्वेश्चन क्या लिखा है 2mn, क्या लिखा है 2mn और प्लस में 3m लिखा है। तो a के प्लेस पर यहां कितना आ जाएगा 2mn, और b के प्लेस पर कौन आ जाएगा यहाँ पर सर 3m आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे देखिए स्टूडेंट, और इसको हम यहां से कर देंगे क्लीन। ये हमने कर दिया इसको रफ। बहुत ही देखिए मैथ जो सब्जेक्ट है ना यार, इंजॉय वाला सब्जेक्ट है, वो मुझे तो बहुत इंजॉय आएगा। आप आधे बच्चे कहते सर आपको तो आता है, आपको इसलिए इंजॉय आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप लोग देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं, आप अगर मैं 1 साल पढ़ाना छोड़ दूं, अगर 1-2 महीने से तो नहीं होगा, 1 साल या 2 साल पढ़ाना छोड़ दूं, तो ये सब जो है ना ये उड़ जाएगा, सब बाउंस लगेगा मेरे लिए भी। इसलिए प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी है। आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो आप भी मेरे से ऊंचे हो जाएंगे, मेरे से भी अच्छा पढ़ा पाएंगे और पढ़ पाएंगे, अच्छे मार्क्स भी गेट करेंगे, ठीक है ना। आइए तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2mn का होल स्क्वायर। बहुत हमने स्लो पढ़ाना की कोशिश करें, बहुत धीरे, जैसे कि आपको समझ में आए। बेस हमारा मेन ये है, मेरा जो मेन वे है कि आप लोगों को क्या आना चाहिए समझ में। तो b की वैल्यू रख दी सर 2, a की वैल्यू कितनी है 2mn, और b की वैल्यू कितनी है सर 3m है यहाँ पर। अब कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे कैपिटल ए ले लिया आपने, कभी स्मॉल, या कुछ भी ले सकते हो, x + y ले लीजिएगा, a कैपिटल या b कैपिटल या a स्मॉल या b स्मॉल, अल्फा या बीटा गामा, जो मर्जी ले लीजिए, फॉर्मूला ही तो है। कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला ही तो है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, m का कितना हो जाएगा m स्क्वायर, n का कितना हो गया n स्क्वायर, 3 3 जा 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर कितना हो गया m स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया स्टूडेंट 12 हो जाएगा, और m देखिए 1 1 कितना हो गया 2, यानी m स्क्वायर n आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर शीट से भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे आंसर कितना आ रहा है, और आप लोग भी अपनी बुक से एक बार मैच कर लेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है बुक में। चलिए कौन सा पार्ट था, ये हमारा जी पार्ट था। 4m स्क्वायर n स्क्वायर, 9m स्क्वायर और 12m स्क्वायर n। आगे हम कौन से पार्ट पर, अपने h पार्ट पर, और h पार्ट हमारा क्या कह रहा है ये उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 3/7 pq,
3/7 पी क्यू कह रहा है। चलिए हम लोग यहां लिख देंगे इसको जी एच पार्ट हमारा, ये कौन सा पार्ट है, एच। 3/7 पी क्यू, और ये पी क्यू जो है ये मल्टीप्लाई में लिखा है, देखिए ऐसे करके लिखा है, और 7/3 कितना, 7/3 क्यू आर, ऐसे क्यू आर लिखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू 3/7 पी क्यू, और बी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो गई, 7/3, और कितनी हो गई, क्यू आर। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं कि सर कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। चलिए करके आप लोग भी मेरे साथ करेंगे, करने की कोशिश, और वीडियो को क्या करेंगे, पॉज, उसको रोक दीजिए। जब ना हो आपसे आंसर ना मैच करे तब आप लोग फिर से वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आप लोग अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, और देखते हैं कौन जल्दी करेगा। स्पीड लगानी है, जल्दी से स्टार्ट ना हो। चलिए अब मैं बोलूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, अपने आप आपको करना है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, स्टार्ट नाउ, करिए जल्दी जल्दी। आप लोग भी साथ में करते रहेंगे और देखते हैं कौन जल्दी करेगा, आप या हम। चलिए चलिए करते रहिएगा, करते रहिएगा, आप लोग भी करते रहिएगा, और देखेंगे कौन जल्दी करेगा भाई। चलिए करते रहिएगा। ये 9 है यहाँ पर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और 2 पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं है, पी क्यू स्क्वायर आर क्या है आपका आंसर। देखिए किसने जल्दी किया, आंसर शीट भी मैच कर लेंगे एक बार। आप लोगों ने करा कि नहीं किया ये बताइए, पहले किसने जल्दी किया ये बताइए पहले हमको। चलिए आंसर शीट भी मैच कर लेंगे आप लोग। एच पार्ट 9/49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 49/9 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और 2 पी क्यू स्क्वायर आर। अब ये बताइए भाई किया किसने जल्दी, जिसने जल्दी किया वो कमेंट्स करके बताना। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे चैनल का, इंग्लिश वाले चैनल का, और हमारा जो ब्लॉग वाला चैनल उसका। तो एक बार इसमें सभी लोग आंसर जरूर करें कि सर हमने आपसे पहले किया या बाद में किया। ठीक है, देखिए मैंने आपको समझाया भी है भाई, अब मैं समझाऊंगा नहीं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें मेरी और आपकी क्या लगी थी, शर्त लगी थी कौन जीतेगा। तो मैं शायद जीता हूं मुझे लगता है, या आप जीते हो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। चलिए एच पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम कौन से पार्ट पर आ गए हैं इसके, देखेंगे जरा कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग। एच के बाद हम आ गए इसमें आई वाले पार्ट पे, और आई वाला जो पार्ट है यार, इसमें लिखा 50+20 लिखा है। क्या लिखा है, 50+20 लिखा है। जो आई वाला पार्ट है क्या लिखा, 50+20 लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने कैसा दिया यार, ये तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि अलजेब्रा में ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। कोई बात नहीं यार, हम इसको भी करेंगे। चलिए किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी आइएगा, इंजॉय के साथ यार। मैथ मैं बताऊंगा आपको, मैथ्स के 2 तरह के टीचर्स होते हैं, एच आई। क्या है क्वेश्चन, 50+20। एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे क्वेश्चन को, कहीं पता लगा क्वेश्चन कुछ लिखा हम कुछ कर दें। चलिए वैसे मैं आपको बताऊं, मैथ्स में 2 तरीके के टीचर होते हैं। एक तो वो होता है जो बच्चों को डरा के रखे और वो बच्चा उसके दबाव में रहेगा, है ना, वो डरे पढ़ेगा नहीं यार, सराहने वाले डंडा लेके चुपचाप बैठना है, और वो ऊपर पूछे भी ना समझ में आया कि नहीं, कहता हाँ आ गया समझ में, वो कहे ना समझ में आ गया, किसके समझ में नहीं आया तो चुपचाप बैठे हैं, समझ में आया ये सर, आ गया सर। अब जब आपने कह दिया सर समझ में, आपके कुछ आया नहीं समझ में, तो क्या फायदा यार, है। तो इसलिए मैं तो देखो आपको डरा नहीं रहा हूं यार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा और वहां पे हमारे साथ लिंक हो जाएगा, या आप इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेजिए, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। ठीक है, तिवारी मैथ्स क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी आप लोग तिवारी मैथ्स क्लासेस इंस्टाग्राम पेज पर हमारे साथ ऐड हो जाइए। तिवारी मैथ्स क्लासेस, मैं दोबारा बताऊं, तिवारी मैथ्स क्लासेस इंस्टाग्राम पर जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपको तुरंत आएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पर भी जाएंगे, तुरंत क्लिक करेंगे, तुरंत इंस्टाग्राम पेज पर हमारे जाएंगे। टेलीग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तिवारी मैथ्स क्लासेस का फेसबुक पेज, वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में। तो सब कुछ तो डिस्क्रिप्शन में आपको करना ही क्या, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, तुरंत क्लिक करिए, तुरंत हमारे साथ ऐड हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 50 का स्क्वायर। सर बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 का स्क्वायर। सर 2 ए की वैल्यू सर 50, बी की वैल्यू सर 20 हो गई। बहुत सिंपल सर, 50 का स्क्वायर सर 2500 सर, 20 का हो गया 400 सर, 52 जा 100, 2 जा 200। ठीक है, देखिए ना, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और 2 0 हमारी पहले से ही लगानी है। अरे भाई 52 जा 100, 100 2 जा
200 और ये 0 एक्स्ट्रा वाली। तो कोई क्या इजी क्वेश्चन है यार। अब देखिए आपको करना क्या, ऐड करना है 2500 और 200 कितना हो जाएगा सर, कितना हो गया बताइएगा यार। इसको आप लोग 4900 हो जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है। देखिए आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। देखिए 0 0 0 0 0 दो जीरो हमने लगा दी, 5 और 4 9 और ये हमारा 2 और 2 कितना हो गया 4। अगर अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए। देखिए जब मैं पढ़ाऊं तो कंफ्यूज होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 2 और 2 4, 5 और 4 9 और ये 2 0, यही क्या आप लोगों का आंसर। जब भी मैं कभी पढ़ाऊं तो कंफ्यूजन होने की आप लोगों को किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है। तुरंत इंस्टाग्राम पे जाइए, तुरंत हमें मैसेज भेजिए और फॉलो करिए सोल्टिक्स के लिए मैथ्स की जो भी हम लोग अपलोड करते हैं। तो यहां पर हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम लोग जो देखिए, अब मेरी बात सुनिए, वीडियो में आपसे मैंने पहले ही बात करी कि हम ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। हद से हम जो वीडियो बनाएंगे वो 26-25 मिनट तक की बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की जिसमें हमने 9 पार्ट्स की बात करी है और 25 या बहुत सारी वीडियो होने वाली होगी, तो बस हम इसमें पार्ट में इतने ही पार्ट करेंगे। पार्ट 1 की हमने बात करी है एक्सरसाइज 5.4 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कितने पार्ट करे हैं, ए से लेकर के कहां तक बात करी है, आई तक बात करी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 पार्ट्स हो गए आपके। तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पार्ट 2 हम जो बात करेंगे इसके 5.4 के पार्ट 2 में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे कितने पार्ट्स हैं मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि उसमें भी हम लोग इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 9 पार्ट्स हैं। तो 9 पार्ट्स है, इसका मतलब उसमें भी हम लोग कितनी बात करेंगे, एक पार्ट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हमने पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की बात करेंगे हम लोग। और जब आपके आगे आ जाएंगे ना क्वेश्चन में, तो वहां आपके सिंगल क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत इजी, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो कैसी लगी यार, एक बार जरूर लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की, और अच्छे से अच्छा आपको समझाने की, और अच्छा से अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की, और अच्छा से अच्छा आपके लिए क्वेश्चंस लाने की, और अच्छा से अच्छे बेस्ट वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। एक बार दोबारा से तिवारी क्लास के यूट्यूब चैनल की परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली टू ऑल। ये जितने भी फेस्टिवल हमारी सीरीज चल रही है, जो छोटी दिवाली से शुरू, धनतेरस से शुरू होती है और भैया दूज पर जाकर के कंप्लीट होती है, उन सभी के बीच में जितने भी आपके फेस्टिवल, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड बाय टू ऑल। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ एक्सरसाइज 5.4। गुड बाय।